हेलो गाइस, मुझे पता है वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब ठीक है। तो मेरी प्रॉब्लम को छोड़ के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोखोलियो गुस्से में कहता है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि शाओलिन ऐसे किसी भी इंसान के साथ काम नहीं करेगा जो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? तो जिन्नो कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तभी चियोंगजिन कहता है, बस ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, सवाल ये है कि क्या हम यंगताजी नदी के पायरेट के साथ बातचीत करेंगे या नहीं। हायुक्रियन कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन शाओलिन जिस पूरे एनाइलेशन की बकवास कर रहा है, मैं उससे भी एग्री नहीं हूँ। तो होजुन पूछता है, ऐसा क्यों? हायुक्रियन कहता है, पहला, क्योंकि इसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। सरफेस के तौर पर ये सिर्फ सेट्स के बीच का विवाद है, और इसके अलावा क्या पायरेट्स के अलायंस ने साफ नहीं किया है कि उनका मुरीम अलायंस के साथ लड़ने का कोई इरादा नहीं है? जिन्हों चिल्लाते हुए कहते हैं, ये सिर्फ दुश्मन का झूठ है। तो हायुक्रियन कहता है, दूसरी बात, ये अच्छा समय नहीं है। पायरेट अलायंस काउंटलेस है और पूरे यंगताजी नदी में फैला हुआ है। अगर अब हम वॉर करते हैं तो हमें लंबे समय तक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। चियोंगजिन कहता है, क्या आपको बस इतना ही कहना था? हायुक्रियन गुस्सा होते हुए कहता है, नहीं, तीसरा, इनके इरादे क्लियर नहीं है, और ये मत भूलिए कि हमें अभी भी पता नहीं है कि डार्क हेवन मार्शल एम्पर उनके साथ क्यों जुड़ा हुआ है। इस सिचुएशन में पूरी तरह से कार्रवाई शुरू करना सिर्फ जल्दबाजी होगी। जिन्हो कहता है, क्या इसका एक और कारण नहीं है? इसमें आपका बहुत बड़ा मुनाफा है ना? इसे सुनकर हायुक्रियन उसकी ओर गुस्से से देखने लगता है। तो जिन्हो चिल्लाते हुए आगे कहता है, आखिरकार हायुक्रियन फैमिली वो फैक्शन है जो नामगोंग फैमिली के फॉल करने के बाद सबसे फायदे में आई है, क्योंकि पायरेट्स अलायंस मुरीम अलायंस का विरोध नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि हायुक्रियन फैमिली अपनी पावर को बिना रुके बढ़ा सकता है। तो हायुक्रियन भी जिन्हो का नाम चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है। जिन्हो कहते हैं, ये तो अभी पूरा भी नहीं है। क्या सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस के आधार पर बहाने बनाने का कोई मतलब है? अगर हम अपने मॉरल्स को छोड़ देते हैं और सिर्फ फायदे पर एम रखते हैं तो हम खुद को मुरीम अलायंस के 78 महान सेक्ट्स में से कैसे कह सकते हैं? इतना कहने के बाद कुछ पल के लिए वहाँ पे शांति हो जाती है। रियुनजोगल परेशान होते हुए कहता है, चलो इस मीटिंग को थोड़ी देर बंद कर देते हैं। उसका सीन शिफ्ट होता है होजुन पे, वही जो अपना चाय लेके बैठा होता है। उसके बाद सियोरियन आते हुए कहती है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो होजुन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम हमेशा बुरे समय पे क्यों आती हो? तो वो कहते हैं, क्या एक बुरा समय? होजुन कहते हैं, हाँ, क्योंकि मेरे पास अभी चांदी का चम्मच नहीं है। इसे सुनकर सियोरियन गुस्सा हो जाती है और फिर कहते हैं, मैं सिर्फ तुमसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछने आई हूँ, अगर तुम मुझे एक आंसर देते हो तो मैं भी तुम्हें एक आंसर दूंगी। तो होजुन कहते हैं, ओहो ठीक है। सियोरियन कहते हैं, शाओलिन टेम्पल का प्रस्ताव इम्पॉसिबल है। बोले, तो इम्पॉसिबल है? तो आप क्या सोचते हैं कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट जो अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इसके बारे में क्या करेंगे? तो होजुन कहता है, ओ क्या ऐसा है? खैर, ताओइस्ट चियोंगजिन ने एक बहुत अच्छी प्लानिंग तैयार किया है। इतने दशकों की शांति और ऊब के बाद कई यंग हीरोज को ऊपर उठाने का मौका दिया जाएगा। इसे सुनकर सियोरियन कहती है, क्या? होजुन कहता है, मुरीम अलायंस में हेवनली मार्शल आर्ट टूर्नामेंट रखने जा रहे हैं। सियोरियन इसे सुनकर कहती है, नहीं, ये होजुन कहता है, ये जियांगो में सबसे बड़ा इवेंट होगा। क्या सिर्फ नाम ही तुम्हारे दिल की धड़कन नहीं बढ़ा देता? मुझे यकीन है कि यंगताजी पायरेट्स अलायंस उतना ही एक्साइटेड होंगे। इसे सुनकर रिप्रेजेंटेटिव जिन्हो बहुत इंप्रेस हुए। जो हम चाहते हैं उसे पाने का ये कहीं ज्यादा समझदार तरीका है। वो आगे कह ही रहा होता है कि सियोरियन तभी वहाँ पे खड़ी हो जाती है और जाने लगते हैं। तो होजुन कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो जाते हुए कहती है, अगली बार, और वो वहाँ से निकल जाती है। तो होजुन भी बैठते हुए कहता है, हो, वो हमेशा की तरह लालची है। वेल, टूर्नामेंट के लिए शुक्रिया, क्योंकि मुझे टैंग फैमिली और दूसरे सेक्ट की मार्शल आर्ट देखने को मिलेगी। फिर से शिफ्ट होता है और कोई कह रहा होता है कि मुझे हैरानी है कि सेक्रेटरी वुन अभी तक टिके कैसे हुए हैं, और दूसरा कोई कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मुझे उनको मोटिवेट करना चाहिए। मुझे आशा है कि उसकी कड़ी मेहनत सफल होगी। उसका टी हाउस को दिखाता है जहाँ पे एमसी और डोगरंग अंदर आते हैं। अंदर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कहता है, वेलकम, ओ आप यहाँ फिर से? एमसी उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ। वो इतना कह ही रहा होता है कि वो आदमी एमसी को थैला देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए, तुम लॉन्गजिंग टी की तलाश में हो, है ना? एमसी उसे पैसा देते हुए कहता है, क्या आपने पिछली बार ये नहीं कहा था कि आपको नहीं पता था कि इसे दोबारा कब भरा जाएगा? वो बूढ़ा आदमी कहता है, खैर, आपके जाने के बाद मुझे बस एक डिलीवरी मिला। एमसी पैकेट को देखते हुए कहता है, इतना कम? और कहता है, शुक्रिया, लेकिन क्या आप अगली बार ज्यादा लॉन्गजिंग टी को इम्पोर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि बस थोड़ा सा? तो वो बूढ़ा आदमी एमसी को देखते हुए कहता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। लॉन्गजिंग टी ज्यादातर लोगों के लिए हाई क्लास है और डिमांड कम है। अगर तुम इसे खरीदोगे नहीं तो मैं इसे बेच नहीं पाऊंगा। क्या तुम मेरे बिजनेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? एमसी कहता है, मैं इसके लिए एडवांस में पेमेंट कर दूंगा, इसलिए 500 ग्राम मंगा दो ना प्लीज। तो बूढ़ा आदमी गुस्सा करते हुए कहता है, ये आदमी, तुम्हारा क्या मतलब है 500 ग्राम से? लॉन्गजिंग टी एक रेयर प्रीमियम चीज है, तुम बहुत लकी थे कि तुम्हें कुछ तो मिला, तो इतने से खुश रहो। तो हमसे निराश होते हुए कहते हैं, मैं समझता हूँ, आपका शुक्रिया, ठीक है। तो बूढ़ा आदमी टेबल साफ करते हुए कहता है, ठीक है, सड़क पे ध्यान से चलना। और उसके बाद एमसी निकल जाता है और वो बूढ़ा आदमी एक पल के लिए दरवाजे की ओर देख रहा होता है और हंसते हुए कहता है, सीरियसली, क्या लकी इंसान था, पहले वाले को अगले शहर तक भगवाना पड़ता था। हाँ, जब से मैं सुबह से लॉन्गजिंग टी के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे अचानक इसे पीने का मन हो रहा है। ओ, मैंने इसका बाकी हिस्सा कहाँ छुपाया था? और एमसी को देखते जो बैठा हुआ होता है और मन में कहता है, मुझे यहाँ जीने की आदत हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी लग्जरी में रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं काफी एडेप्टेबल हूँ। जल्दी उठना मेरी आदत है और सफाई करना एक मुश्किल काम है, लेकिन यह अनबेरेबल नहीं है। खाना और कपड़े धोने का काम हिडन बुद्धा करते हैं, इसलिए मेरे पास काफी खाली समय है।
ओ मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे ग्रेट साइकिल एलेजर कब मिल सकता है? काश मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ होता। मैं ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा हूँ लेकिन हिडन बुद्धा मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद एमसी खड़ा हो जाता है और मॉन्क को देखते हो जो कह रहा होता है तुम्हारे पास किस तरह की स्किल्स है। एमसी मन में कहता है इतने अचानक कौन पूछता है? मॉन्क कहता है क्या जिंदा रहने के लिए तुम्हारे पास 2 स्किल होना जरूरी नहीं है? तो तुम जिंदा रहने के लिए क्या करते हो? तो एमसी कहता है मैं एक सेक्रेटरी हूँ। तो मॉन्क कहता है वो तो तुम्हारी जॉब है, स्किल्स नहीं है ना। तो एक सेक्रेटरी के रूप में तुम क्या करते हो? तो एमसी कहता है मैं लिखना जानता हूँ। तो मॉन्क कहता है मैं लिखना भी जानता हूँ। और एमसी कहता है मैं कविता भी लिख सकता हूँ और ड्राइंग भी बना सकता हूँ। तो मॉन्क कहता है मैं एक आदमी को गंदी कविताएं पढ़ते हुए क्यों सुनना चाहूंगा? इसे सुनकर एमसी मन में कहता है जब गंदा होने की बात आती है तो मैं इस आदमी की तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। और कहता है मुझे हिस्टोरिकल इवेंट और एकेडमिक टॉपिक पर भी बात करना पसंद है। ये सब सुनकर मॉन्क को गुस्सा आ ही रहा होता है। तो एमसी कहता है और स्वॉर्डमैनशिप? तो मॉन्क शांत होते हुए कहता है स्वॉर्डमैनशिप क्या ये तुम्हारी हॉबी है? तुम्हें उन दीवारों में से एक होना चाहिए जो सोचते हैं कि वो तलवार चलाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, भले ही वो मार्शल आर्टिस्ट को बहुत छोटा समझते हो। तो एमसी कहता है ऐसा नहीं है, मैं फन के लिए स्वॉर्ड को नहीं चलाता। तो मॉन्क चाय पीते हुए कहता है सच में? मैंने तुम्हें यहाँ कभी तलवार चलाते हुए नहीं देखा। एमसी कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरी जगह नहीं है। तो मॉन्क कहता है चलो मैं इसकी परमिशन दूंगा। अगर ये सिर्फ एक शौक नहीं है बल्कि कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहते हो तो तुम्हें रोकने वाला कौन है? इसे सुनकर एमसी जोश में कहता है मुझे करने की इच्छा है, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे दिल की गहराई तक। इसे सुनकर मॉन्क कहता है फिर जैसा तुम चाहो वैसा करो, यहाँ वैसे भी कोई नहीं आएगा और घुरती हुई आंखें भी नहीं होंगी। और ये सब वो डॉगरंग के बारे में कह रहा होता है। तो एमसी कहता है शुक्रिया ग्रेट एल्डर। मॉन्क कहता है सो क्योंकि तुम इसके बारे में बात कर रहे हो तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तो एमसी कहता है क्या अभी? मॉन्क गुस्सा करते हुए कह रहा होता है तो फिर कब? मेरे मरने के बाद? क्या तुम कोई मुजरिम हो जो तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ है? अगर तुम यहाँ किसी भी तरह ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो अभी मुझे अपनी स्वॉर्ड दिखाने में प्रॉब्लम ही क्या है? ये सब सुनकर डॉगरंग मन में कह रहा होता है क्या लॉर्ड वुन की स्वॉर्ड? तो मॉन्क गुस्सा होते हुए कहता है हाँ जो भी हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मत करो। तो एमसी परेशान होते हुए कहता है ओह ठीक है मैं भी करूंगा। तो मॉन्क हंसते हुए कहता है जाहिर है ऑफ कोर्स तुम करोगे। उसको देखते हैं एमसी थोड़ी खुली जगह में जाता है और वहाँ पे खड़ा होते हुए डिवाइन मॉन्क के बारे में सोच रहा होता है और मन में कहता है वो तभी एक अच्छे मॉन्क की तरह दिखता है जब वो चाय पी रहा होता है। वो जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा टीचर होता है वैसे स्टूडेंट होता है। उसके बाद वो आंखें बंद करता है और फोकस करने लगता है और धीरे धीरे क्यूआई उसकी स्वॉर्ड का रूप ले रही होती है। जैसे वो क्यूआई स्वॉर्ड बन जाती है एमसी मुस्कुराते और स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अपनी स्वॉर्ड घुमाते अपनी स्किल्स को दिखाना शुरू करने लगता है। और डॉगरंग को देखते जो हैरान होता है एमसी की स्किल्स को देखकर। और दूसरी तरफ वो बूढ़े मॉन्क को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और एमसी को देखते हुए कहता है हाँ वो सिर्फ एक लॉस्ट वुल्फ की तरह लगता है जो कुछ भी नहीं होने पर चिल्ला रहा है, कितनी गड़बड़ है।